सो वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डे डीमर स्टडी। इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें हमने पढ़ा था पहले दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल ऑब्जेक्टिव और इंटेलेक्चुअल। मटेरियल के ऑब्जेक्टिव में आता है हाउस और कार, इंटेलेक्चुअल में आता है पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। फिर हमने इसका दूसरा नाम पढ़ा है, मटेरियल ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम है कॉर्पोरल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल का दूसरा नाम है नॉन इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉर्पोरल मतलब मटेरियल थिंग, इसके में कौन आती है जिसे हम देख सकते हैं, जो टेंजिबल है और जो विजिबल है, और साथ में जो मूवेबल है और जो इनमूवेबल है। ठीक, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब इनकॉर्पोरेल, इसमें आते हैं पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जो सिर्फ हमारे इन मटेरियल थिंग्स हैं। ठीक, और इन्हीं का ही दूसरा नाम होता है राइट इन रीप्रोया मतलब इन मटेरियल थिंग। इसका ये एक लीगल मैगजीन है, इसका नाम है इन मटेरियल थिंग्स। ठीक है, तो हम इसी ही टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि इन मटेरियल थिंग्स में क्या क्या चीजें आती है। तो प्रॉपर्टी या राइट आर बोथ इन रिलेशनशिप टू मटेरियल एंड इनमटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स है फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक कह रहा है, and all the things which may be subject material for a right are immaterial things। मतलब इनके अलावा जिन सब्जेक्ट में अपनी राइट क्लेम कर सकते हैं वो इनमेटीरियल थिंग है। सम ऑफ द इनमेटीरियल फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी आर एज फॉलोज। ये कह रहा है आगे हम पता करेंगे कि इनमेटीरियल थिंग्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। जैसे हम पहले इनकी हम हेडिंग पढ़ लेते हैं, जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, गुडविल हो गया, लीज हो गया, सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। द राइट इज अवेलेबल टू राइटर। अब कॉपीराइट किसी किसे अवेलेबल है, किसके पास कॉपीराइट यूज करने का राइट है एक तरीके से, तो दिस राइट इज अवेलेबल टू राइटर के पास है, पेंटर के पास है, फोटोग्राफर के पास है, ड्रामेटिक पर्सन जो फिल्म इंडस्ट्री उनके पास है। ऑफ दिस आउटस्टैंडिंग वर्क, क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग वर्क करा है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट इज द लिटरेसी एक्सपेंशन ऑफ फैक्ट और थॉट। क्यों करा है, क्योंकि उन्होंने लिटरेसी को पढ़ा है, उसमें अपने आइडिया लगा के उसको एक्सपेंड करा है। आगे पढ़ते हैं। When a particular person does come creative work by utilizing his or her intellectual skill। कॉपीराइट कब मिलेगा, जब किसी पर्सन ने कोई क्रिएटिव वर्क करा है अपनी स्किल लगा के, अपना लीगल लेबर लगा के या अपना इंटेलेक्चुअल माइंड लगा के। Then what a person is entitled to exclusive copyright, जब उसे वो कॉपीराइट मिला है। When is an immaterial form of property, वो उसकी immaterial form of property है। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब इनकॉर्पोरेल प्रॉपर्टी है, या दूसरा नाम राइट इन रीप्रोया प्रॉपर्टी। आया समझ में। अब हम अगला पढ़ते हैं कि पेटेंट क्या कहता है। पेटेंट देखो, कॉपीराइट हुआ जब उसने कोई वर्क करा, जैसे पेंट करा, जैसे कोई बुक लिखी, क्या कोई फोटोग्राफ खींची। पेटेंट हमेशा मिलेगा किसी इन्वेंशन पे, जब आप कोई इन्वेंट कर रहे हैं। इन्वेंशन लाइक द आइडियाज ऑफ ए न्यू प्रोसेस, आपने कोई आइडिया बनाया किसी नया प्रोसेस का, जब आपको पेटेंट मिलेगा। या आपने किसी पुराने प्रोसेस में कोई नया इनोवेशन करा, जब आगे ये भी लिख रहा है इंस्ट्रूमेंट और मैन्युफैक्चर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए पेटेंट राइट, क्या आपने किसी पेटेंट राइट का सब्जेक्ट मैटर में कुछ चेंज करा। द पर्सन बाय हुज स्किल और लेबर, किसी की स्किल से या किसी के लेबर से द इन्वेंशन ऑफ ए न्यू प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उससे कोई न्यू प्रोसेस अराइज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का।
इज इंट्रोड्यूस हैज एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ पेटेंट इन इट, उसके अंदर राइट ऑफ पेटेंट ऑटोमेटिकली आ गया है। दिस इज ग्रांटेड बाय द इंटरव्यूअर बाय द स्टेट, कौन ग्रांट करेगा उसको? स्टेट ग्रांट करेगी। कब ग्रांट करेगी? जब उसने कोई नया आइडिया बनाया अपनी स्किल लगा के, अपना लेबर लगा के, या कोई नया इन्वेंशन करा है, या किसी के उसके इन्वेंशन से जो पहले सब्जेक्ट मैटर था वो सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ है। आया समझ में? तो उसको हम बोलेंगे पेटेंट। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल जैसे आपको सुना भी होगा, जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, या एक जनरल लैंग्वेज में सुना होगा गुडविल, कि इसकी कंपनी की रेपुटेशन कितनी है, कितनी अच्छी इसने अपनी गुडविल बनाई है। अब अनदर काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कमर्शियल गुडविल, ट्रेडमार्क और ट्रेड नेम। जैसे एक हम बताते हैं कि ये ब्रांड बन गया, जैसे नायका है आजकल चल रहा है कॉस्मेटिक ब्रांड में, जैसे एडिडास हो गया, ये सब। द गुडविल कमेंसमेंट बिजनेस इज ए वैल्यूएबल राइट एक्वायर्ड बाय द ओनर बाय हिज लेबर एंड स्किल। बस जब वो मेहनत करता है अपने ब्रांड के लिए, उसके बाद जो उसे राइज होता है, तो वो उसकी लेबर और स्किल से जो उसने मेहनत करी है, जो उसने अपने ब्रांड वैल्यू बनाने में इन्वेस्ट करा है, अपना लेबर को, अपने टाइम को, तो उसे हम बोलेंगे गुडविल। ठीक है, तो ये है। अब राइट इन रियलाइंस, अब हम रियलाइंस में पढ़ेंगे क्या क्या आएगा। जैसे इनकॉर्पोरेबल प्रॉपर्टी पे, मतलब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दो पार्ट थे, इसमें आता था पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये इसको हेडिंग को बोलते थे जूरिप्रूडिया, मतलब इनमैटेरियल थिंग, और जूरियलाइंस मतलब, अब हम इसका पढ़ेंगे। राइट इन रियलाइंस इज आल्सो which is a right of specify for a particular usage of distinguished from ownership। ये ओनरशिप से अलग है। विद द राइट ऑफ जनरल यूज, जब हम ओनरशिप नहीं है हमारे पास, बस जब भी हम उसे जनरल यूज में राइट में उसे यूज कर रहे हैं। द ओनर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफ सम राइट्स विद रिगार्डिंग टू हिज प्रॉपर्टी, जब ओनर ने कुछ राइट ट्रांसफर कर दिए किसी और को अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, उसे हम बोल लेंगे राइट इन रियलाइंस। जैसे लीज हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी हो गया, मॉर्गेज हो गया, एक्सेट्रा। तो इससे हम फ्रेंड्स अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।